शाम का समय था। चारों तरफ लोग अपने आवागमन में व्यस्त हैं। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है कितना गहमा-गहमी रहता है, भीड़ भाड़ रहता है। सब अपने आप से अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। सबको जाने की होड़ रहती है। सबको ट्रेन से उतर के अपने घर के जाने की जल्दीबाजी होती है। इसी बीच में एकाएक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होने लगता है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ होने लगता है। पब्लिक कुछ समझ पाते हैं कि गोलियों की तड़तड़ाहट से बिहार का आरा शहर कांप उठता है। मात्र कुछ ही सेकंड के देर में 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ जाती है। किसी पब्लिक को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ है, नहीं हुआ है। सिर्फ तो दिखाई दे रही थी तो ज़मीन पर बिछी हुई 3 लाशें जो तड़प रहे थे, मरने के करीब पहुंच गए थे। उसी बीच में एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, ये हमारे पापा को मार दिए हैं, ये हमारे दीदी को मार दिए हैं, प्लीज़ बचा लो, हमारे दीदी को हॉस्पिटल ले चलो, हमारे पापा को हॉस्पिटल ले चलो। वह रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसका करुण क्रंदन यदि आप सुनते हैं तो आपका भी दिल पसीज जाता। लेकिन अफसोस वहाँ पर आसपास में कान खड़ा किए हुए अपने जान के भीख मांगते हुए जो छिपे हुए थे लोग, आजू बाजू जो सिमटे हुए थे, उन लोग में से किसी की एक की इंसानियत नहीं जागी। किसी भी इंसान के अंदर में जोश और जज्बा नहीं जगा वो आगे आए और उस घायल व्यक्ति को, उन लोग जो घायल थे, तड़प रहे थे, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। उनकी भी कोई गलती नहीं है। आज हमारे देश में कोर्ट, कानून, प्रशासन इतना हवा बन गया है कि लोग ऐसे मामलों में एकाएक आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको डर लगता है कि यदि हम आगे बढ़ेंगे तो पुलिस हमको भी घसीट देगी, पुलिस हमको भी फंसा देगी। अभी हम जा रहे हैं, कोई जाने के लिए कहाँ रहता है, कोई जाने के लिए कहाँ रहता है। फिर वो ऐसे मामलों से आने से बचता है। लेकिन हमें चाहिए ऐसे मामलों में आगे आएँ और ऐसे में इंसान के जान बचाने की कोशिश करें। क्या मालूम हमारा एक प्रयास से अगला का जान बच सकता है। लेकिन वो बच्चा रो रहा था, मात्र 10 साल का वह बच्चा चिल्ला रहा था, मेरे पापा को किसी ने गोली मार दिया, मेरे दीदी को गोली मार दिया, और ये जो व्यक्ति एक और जो गिरा हुआ है, इसी ने हमारे पापा को गोली मार दिया है, हमारी बहन को गोली मार दिया है और खुद भी मर गया है। लेकिन कोई भी पब्लिक के कान पर जू नहीं लगता है। और हैवानियत की हद तो तब होती है जब बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था, 3 लाशें बिछी हुई थी, उसमें से एक जो बच्ची थी वो अभी भी जिंदा थी और तड़प रही थी और लोग उसका वीडियो बना रहे थे। न जाने कितने मोबाइलें उस समय चल रही थी उस वीडियो बनाने में, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था उनको हाथ लगाकर उठाने में, बैठाने में, दौड़कर उनको हेल्प करने में। ऐसे करते करते आधा घंटा निकल जाता है। तब जाकर जो मात्र चंद ही दूरी पर जो पुलिस चौकी था वहाँ से पुलिस आते हैं और फिर उन लोग लाश को उठाते हैं, उनको गाड़ी में लेकर जाते हैं और पोस्टमार्टम वगैरह के लिए जो भी वहाँ पर प्रोसेस था। तब तक हज़ारों की संख्या में भीड़ लगी थी। इस बीच में जब कोई मदद नहीं करता है तो बेचारा अपने जो पापा नीचे उसका तड़प रहा था, गिर गया था, शांत हो गया था, उसका मोबाइल लेता है और मोबाइल से अपने घर पर फ़ोन करता है, अपनी माँ को फ़ोन करता है। और लड़का अपने घर पर फ़ोन करके अपने मम्मी को बोलता है, मम्मी किसी ने पापा को गोली मार दिया है, किसी ने दीदी को गोली मार दिया है, और जो मारा है वो खुद भी गोली मार कर यहाँ पर गिरा हुआ है और तीनों मर गए। चारों ओर घर पर भी कोहराम मच जाता है। जो माहौल हंसी खुशी और प्रेम उल्लास से निकल रहा था, जो अभी अभी दिल्ली जाने के लिए जो घर से इन लोग विदा हुए थे, अपने बेटी को जो दिल्ली जाना था, उसको पढ़कर डॉक्टर बनना था, उसने न जाने कितने अच्छे भविष्य के सपना देखे थे, उसको चकनाचूर हो गया था। सब गांव वाले भी दौड़कर स्टेशन आते हैं, क्योंकि स्टेशन मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। सब आ जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों यह नज़ारा बहुत ही भयावह और दर्दनाक था, जो इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। आज इसी कहानी के विस्तृत रूप पर मैं अब चर्चा करूंगा। एक घटना कहां पर हुआ, कैसे हुआ, घटना करने वाला कौन था और ये सब कहां के रहने वाले थे और इसका बचाव क्या है, परिणाम क्या है, इन सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करूंगा।
मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए आते हैं या मेरे कहानी को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोग को और भी अच्छे से अच्छे क्राइम स्टोरी जल्द आप लोग तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, तारीख होता है 15/3/2025, दिन मंगलवार, शाम का समय होता है। स्टेशन पर बिहार का आरा स्टेशन होता है, वहाँ पर गहमा गहमी होता है। लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने की जल्दी था, जा रहे थे, आ रहे थे, ट्रेनें रुक रही थी, चल रही थी। इसी बीच में वहीं एक उद्वंत नगर थाना पड़ता है। वहाँ के रहने वाले, वहाँ के उद्वंत नगर थाना के भिलाई गांव के रहने वाले अनिल कुमार जी अपने बेटी आरुषि को लेकर दिल्ली छोड़ने जा रहे थे। वह स्टेशन पर ट्रेन बैठाने आए थे, साथ में उनका छोटा बच्चा भी था। क्योंकि बेटी को जल्दी जाना था, वहाँ पर घर वाले तो रोक रहे थे कि बेटी बाद में जाना, लेकिन बेटी पढ़ने वाली थी, वो अपने होनहार भविष्य का सपना देख रही थी। वो चाहती थी मैं जल्दी से जल्दी दिल्ली जाऊँ, वहाँ पर अपना तैयारी करूँगा, फिर यदि ज़रूरी रहेगा घर आने के लिए रहेगा तो आऊँगा। वो लड़की होली की छुट्टी में घर पर आई थी, उसको 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो सोची चलो मैं आज इस साल की होली अपने घर वालों के साथ शेयर करूं, एंजॉय करूं, और होली की छुट्टी बिताकर वो जल्द ही दिल्ली जा रही थी। तो छोड़ने के लिए आए थे। जैसे ही वो आरा स्टेशन के फुट ब्रिज पर चढ़ते हैं और 2 और 3 फुट ब्रिज के बीच 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म होता है और 3 नंबर के बीच के फुट ब्रिज पर पहुंचते हैं कि पलक झपकते ही एक लड़का उनके पास आता है और ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। लड़की आगे आगे थी, वो पलट कर देखती है, कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, वो लड़का उस लड़की के पास जाता है, उस लड़की के ऊपर भी फायरिंग कर देता है। उसके बाद वो आओ नहीं देखता है, ताव नहीं देखता है। शायद उसके दिमाग में क्या हुआ, शायद ऐसा ये सोचा कि इतना भीड़ से अब हमको बच पाना मुश्किल है, बाहर निकल पाना मुश्किल है, मैं पकड़ा जाऊंगा या फिर पब्लिक के द्वारा मारा जाऊंगा। फिर वो पलक झपकते हैं, अपने ऊपर भी फायरिंग कर देता है और देखते ही देखते मात्र 17 सेकंड में 3 लाख से बीत जाती है। बच जाता है तो एक छोटा सा नन्हा साथ में आया हुआ लड़की का भाई, जिसका उम्र मात्र भी 9 से 10 साल ही हुआ था, वो भी तब बच जाता है। शायद वो हत्यारा उसको नहीं पहचान रहा था, कारण कि उसको शायद वो कभी नहीं देख पाया था, तो नहीं समझ पाया। वो बच्चा बच जाता है और आंखों के सामने जब ऐसा कृत्य देखता है, ऐसा भयावह मंजर देखता है, तो 10 दिन पीछे हट जाता है। और शायद वही उसके बचने का कारण था, जो हत्यारा उस पर फायरिंग नहीं कर पाता है। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, इस व्यक्ति ने हमारे पापा, हमारे दीदी को गोली मार दिया है और खुद गोली मार लिया है, बचा लो बचा लो। लेकिन सारे पब्लिक अपने अपने बचाव में छुप जाते हैं, कोई पास आने की कोशिश नहीं करता है। बच्चे के लाख चिल्लाने के बाद भी कोई पब्लिक वहाँ पर नहीं आता है। तब तक 10-15 मिनट निकल जाता है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसको कुछ नहीं सूझता है। फिर वो अपने घर वाले को फ़ोन करता है, अपने पापा का मृत नीचे जो पड़े हुए थे, पापा बेसुध पड़े हुए थे, उनका मोबाइल उठाकर अपने घर को फ़ोन करता है, अपने मम्मी को बताता है, मम्मी मेरे पापा को, दीदी को स्टेशन पर किसी ने गोली मार दिया है। वहाँ पर भी सब रोने लगते हैं, पटकाने लगते हैं। गांव वाले के सहयोग से सब स्टेशन पर भागते, दौड़ते, गिरते पड़ते आते हैं। और वहाँ का मंजर सचमुच में हृदय विदारक था। मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाले थे। जो कोई देख रहा था, जो कोई सुन रहा था, अफसोस जाहिर कर रहा था और सोच रहा था ऐसे मर्डर कौन कर सकता है, आखिर क्यों किया गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और देखते देखते हज़ारों की संख्या में बिहार का रेलवे स्टेशन जो आरा जंक्शन पड़ता है, वहाँ पर भीड़ लग जाता है। पुलिस भी तब तक आ चुकी थी। पुलिस 100 का पंचनामा करती है। SLR जो टीम होता है, जो फोरेंसिक टीम होता है, वो भी आ जाते हैं, लाश का शिनाख्त करते हैं, पंचनामा करते हैं और उस जो डेड बॉडी था तीनों को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया जाता है। चूँकि लड़की और जो व्यक्ति मृत थे उनकी तो पहचान हो जाती है, लेकिन लड़का का पहचान अभी भी नहीं हो रहा था। वो लड़का कौन था, कैसे मर्डर किया, उसका मतलब क्या मतलब व्यू था, क्या एम था, लड़की को क्यों मारा, लड़का उनके पापा को क्यों मारा,
खैर ये पुलिस के लिए शिनाख्त का विषय था और जांच का विषय है। सब रोते हुए हॉस्पिटल आते हैं। अब वहाँ पर होती है, तब तक और भी रात गहरा गया था। जो घटना लगभग 7 और 8 बजे के बीच में हुआ था, अब 9-10 बजने लगा, 11 बजने लगा। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम तो होगा नहीं, चूँकि भारत का नियम है, सिस्टम है मेडिकल डिपार्टमेंट का कि रात में पोस्टमार्टम नहीं होता है। हाँ, किसी विशेष स्थिति में बहुत बड़े सीनियर अधिकारी का जब दबाव रहता है या फ़ोन रहता है तो उस स्थिति में पोस्टमार्टम किया जा सकता है। फिर आरा तक का तत्कालीन डीएम के आदेश पर उस लड़की का और उस व्यक्ति का, जो दोनों मृत थे, बाप बेटी जो थे, उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। परिजन शव को लेकर अपने आरा डिस्ट्रिक्ट का ही नवादा एक थाना पड़ता है, नवादा थाना का गोदरा जो एक रोड है, वहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलोनी में इन लोग तत्काल में रहते थे, वहाँ पर डेड बॉडी को लाया जाता है। चारों तरफ से गांव मोहल्ला वाला इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है। सबके सामने एक भयावह दृश्य था, सबको अफसोस कर रहा था, सबको एक जुबान पर ये चर्चा थी कि बेटी बेचारी कितनी होनहार थी, अभी तो आई थी दिल्ली से और 2 दिन ही तो रुकी थी और 2 दिन में ही जाने वाले थे। फिर इसके जान का दुश्मन कौन था, क्यों मर्डर किया गया, क्यों मारा गया। दोस्तों, सबको अंदर में एक तजुब था। लड़की होनहार थी, लड़की पढ़ने लिखने में तेज थी, कभी गलत संगत में नहीं चली थी। इसी बीच में एक कहानी निकल कर आता है, जो पुलिस वाले खोजबीन में निकालते हैं और जो उनके पेरेंट्स लोग थे वो सब खोजबीन से निकालते हैं। बच्ची जब 6ठी क्लास में थी तो नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी। वहीं पर एक बिहिया शहर है, बिहिया नवोदय विद्यालय में लड़की पढ़ती थी। उसी नवोदय विद्यालय में एक लड़का भी पढ़ता था, जो उसी थाना उद्वंत नगर थाना के असनी गांव का था। उद्वंत नगर थाना के असनी गांव का रहने वाला था और दोनों पढ़ते थे। और वहीं से वो जो लड़का था, लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा था। लड़का चाहता था, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे इन लोग, चाहता था लड़की हमारे साथ अफेयर में रहे, एक्स्ट्रा मटेरियल में मैरिटल में रहे। लेकिन लड़की होनहार थी, तेज तरार थी, वो स्थिति को समझती थी, उससे अपने भविष्य का चिंता था और चाहती थी कि हम अपने भविष्य पर ध्यान दें, प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन लड़का था कि वो लड़की को एक पागलपन के हद तक चाहने लगा था और वो चाहता था कि लड़की भी हमको सहयोग करे, हमारे प्यार के साथ समर्पण करे और आगे बढ़े। लेकिन लड़की को तो अपना भविष्य दिखाई दे रही थी, लड़की इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि लड़की के हर एक गतिविधि पर वो नज़र रखता था, कब वो आ रही है, कब जा रही है, कहाँ पर वो दिल्ली में रहती है, कब घर पर आ रही है, घर से बाहर निकल रही है। पुलिस इस बिंदु की जांच कर रही है कि लड़का को यह सब जानकारी कौन देता था, जबकि लड़का दूसरे जगह का रहने वाला था और वो आरा में ही एक डेंटिस्ट के पास रहकर, महावीर कॉलोनी है वहाँ पर एक डेंटिस्ट का हॉस्पिटल है, उसमें रहकर वो कंपाउंडर का काम करता था और वहीं पर आरा में किराए का रूम लेकर रहता था। लेकिन वो हर एक गतिविधि लड़की पर रखती थी, लड़की को कब आना है, कब जाना है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे घर से बाहर निकल रही है। और यही कारण था कि घटना से 2 दिन पहले जब लड़की कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकली थी अपने गांव से, तो जो कोऑपरेटिव कॉलोनी में रहती थी नवादा डिस्ट्रिक्ट का गोदना रोड के पास, वहाँ से जब बाहर निकलती है तो लड़का उसका पीछा करता है और उस समय उस लड़की को धमकी देता है रिवाल्वर निकाल कर। लेकिन लड़की उसको हल्के में लेती है, नहीं जानती है कि वो हमारे जान ले लेगा और फिर अपने किसी तरह से बचते हुए अपने घर आ जाती है, उससे ज़्यादा मुंह नहीं लड़ाती है। दोस्तों, आज लड़की की जल्दी थी, उसको दिल्ली जाना था, वो घर वाले को मनाते हैं, घर वाले रोकते हैं, बेटी अभी नहीं जाओ, अभी तो 2 दिन ही हुआ रहने के लिए। लेकिन लड़की समझदार थी, वो शिक्षा के महत्व को समझती थी, उसको पढ़कर आगे बढ़ना था। इसके लिए वो इन भावनाओं में न पढ़कर माँ को समझाती है, पापा को समझाती है और बोलती है, पापा मम्मी अभी मैं जा रही हूँ, यदि ज़रूरत रहेगा कभी भी तो आ जाऊँगी। चूँकि लड़की की बड़ी बहन भी IIT कर हैदराबाद में नौकरी करती थी, बाहर में थी, और छोटी लड़की अभी दिल्ली में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उनका एक छोटा बच्चा जो इस घटना में बाल बच्चा, वो रहकर गांव में अपने पढ़ाई करता है।
और जैसे ही इन लोग अपने बेटी को आशीर्वाद देकर खाना पीना खिलाकर, जो भी होता है गांव घर में जो अपना होता है कि जाते समय यात्रा बनाया जाता है, दही दिखाया जाता है, देवता का प्रणाम करवाया जाता है, सब करके लड़के जब विदा लेती है घर से, तो सब रुआसा थे करण के घर में जब कोई भी आते हैं अपने जो ब्लड के रिश्ते होते हैं तो घर गुलजार हो जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन जब जाने लगते हैं तो अक्सर लोग रुआसे हो जाते हैं। क्या जाने, कौन जान रहा था कि ये लड़की और उसके जो पिताजी जो गाड़ी पकड़ाने जा रहे हैं, ट्रेन में बैठाने जा रहे हैं, सदा के लिए दुनिया से चले जाएंगे। एक कुत्सित मानसिकता के सामने अपना दम तोड़ देंगे, किसी को नहीं मालूम था। एक अनहोनी ने आज उनके पूरे घर की खुशियाँ छीन ली थी। दोस्तों, अब समय आता है, सुबह का समय हो गया था, अब सब कोई चर्चा करने लगते हैं कि अब जो ये दोनों दो डेड बॉडी है उनको अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि घर वाले जब थोड़ा सा डेड बॉडी हट जाता है तो फील करते हैं, शांति फील करते हैं। सब विचार विमर्श कर वहाँ का गांगी मुक्ति धाम है वहाँ पर ले जाया जाता है। और जब वो छोटा बच्चा जिसको पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी हंसता खेलता परिवार कैसे कुछ ही घंटों में उजड़ गया था, जब मुख अग्नि देने के लिए आगे बढ़ता है, अपना सर मुड़वाता है और जब अग्नि लेकर उनको मुखाग्नि देने के लिए बढ़ता है तब जहाँ पर जो भी पब्लिक थे रोने लगते हैं, सबका दिल चित्कार करने लगता है। उस क्षण को महसूस करने से कितना उद्वेलन होता है, कितना अशांति होता है, दिल कितना परेशान हो जाता है, आप महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर भी वही स्थिति था। वो छोटा बच्चा जब अपने दीदी का, अपने पापा का अग्नि देने के लिए आगे बढ़ता है तो सब कोई रोने लगता है, सब कोई अफसोस जताने लगता है। यह बहुत ही संवेदनशील माहौल था और अंततः उनको मुखाग्नि दी जाती है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद सब अपने घर आते हैं। चारों तरफ वही चर्चा था कैसे हुआ। तब तक उस लड़का का भी पहचान हो गया था और मैं जैसा कि आपको पहले बताया, वो लड़का उद्वंत नगर थाना के असनी गांव का रहने वाला था और वो बचपन में उस लड़की के साथ उस स्कूल में पढ़ा था। लड़की चूँकि होनहार थी, वो अपना भविष्य समझती थी हमें किस दिशा की ओर जाना था, और लड़का उसके तरफ एक तरफा प्यार में पागल हो गया था और प्यार के हद तो इस तरफ की उसको जान ले ली और अपना भी जान दे दिया, उसके पापा का भी जान ले लिया। दोस्तों, हमको आपको इस घटना से ये समझ में नहीं आता है कि आज जुआ जिसके ऊपर देश का भविष्य है, जो देश के कर्णधार होते हैं, ऐसे गलत फैसले क्यों लेते हैं, इसका परिणाम कहाँ से सृजित होती है। आज हम अपने बच्चे के साथ वो सही माहौल पैदा नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए। आज हम अपने आप को इतना व्यस्त रख सकते हैं कि बच्चे को एक फ्रेंड के रूप में नहीं लेते हैं। उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसको इस तरह के स्टेबल करना चाहिए कि वो अपने हर निर्णय हमारे साथ शेयर करे। कभी वो परेशानी में है तो हमको भी ऐसा भावनात्मक लगाव होना चाहिए कि हम पहचान सकें, हम जान सकें कि वो व्यक्ति, वह जो लड़का है और जो बच्ची हमारी है वो किस ओर जा रही है, क्या परेशानी है। लेकिन हम ये सबसे अनजान रहते हैं। और उस जो नवजुवक होते हैं जिनकी उम्र 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल की होती है, उनको पूर्णतः स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। और आज जो समय बदल रहा है उसमें बच्चे भी यही चाहते हैं कि हमको पेरेंट जो हैं वो पूर्णतः आज़ाद कर दें, छोड़ दें, हमारे ऊपर टोका टिप्पणी नहीं करें। और इसी का परिणाम है। कुछ परिणाम उन जगहों की है जहाँ पर हमें शिक्षा दी जाती है, हमें संस्कार दिया जाता है। कुछ आसपास माहौल में ऐसे जो घटनाएं हो रही है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अभी आप लोग देख रहे हैं इन 2 दिनों प्रेम प्रसंग में, लव अफेयर में, एक्स्ट्रा लव मटेरियल में कैसे कैसी घटनाएं हो रही है। सेक्स स्कैंडल में, लव ट्रायंगल में कितनी सारी घटनाएं हो रही है। ऐसी घटनाएं हो रही है सोशल मीडिया पर। जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे, जब टीवी चैनल पर खोलकर न्यूज़ देखेंगे तो अंदर तक इंसानियत हिल जाती है, इंसान परेशान हो जाता है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटित हो रही है। ये एक कुत्सित मानसिकता का परिचायक है, एक बिगड़ी हुई मानसिकता का परिचायक है। आज हमें एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है और उसके लिए हमें बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हम किस ओर जा रहे हैं इस बिंदु पर सोचना पड़ेगा। पुलिस चूँकि तहकीकात करती है, हर एक बिंदु को खंगाल रही है और ये जांच कर रही है कि उस लड़का के पास और रिवाल्वर कहाँ से आया। उसमें 10 कारतूस थे जिसमें से उसने
और तो उन लोग पर खाली कर दिए थे, अपने ऊपर खाली कर दिए थे। कुछ कारतूस अभी भी बचे हुए थे। पुलिस जांच कर रही है किसने उसको उपलब्ध कराया और हर एक बिंदु को तलाश कर रही है, हर उस घटना के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जब लड़के वाले से जब संपर्क किया जाता है तो वहाँ का भी माहौल गमगीन था। वहाँ भी सब रो रहे थे, परेशान थे। उनके भी घर का एक बेटा चला गया था। ऐसे घटना सुनकर वो भी आश्चर्यचकित थे। उनको भी नहीं पता था कि लड़की कौन थी और कितने दिन से संपर्क में था। उन लोग भी बताते हैं कि यदि लड़का पहले से हमको कुछ भी बता दिया होता, थोड़ा सा भी जानकारी दिया होता, तो हम लोग हर वो कोशिश करते ताकि आज ये घटनाएं नहीं घट पाती। लेकिन न तो इधर लड़की के माँ बाप को पता था कि हमारे लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, उधर न लड़के वाले को पता था कि हमारे लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे लड़की किन विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही है। और आज ऐसे घटनाएं देखने के मिली जो शायद समाज कभी भी स्वीकार करता नहीं है। ऐसे घटनाओं को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। यह निंदनीय है, अपराध से युक्त है। और हम और आप यही चाहेंगे कि हमारे समाज में ऐसी अपराधी घटनाएं नहीं हो। और इसके लिए हमारे देश का, हमारे बिहार स्टेट के पुलिस को भी सतर्क रहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यह कहना जरूर समझता हूँ कि जिस जगह पर घटना हुई बिहार का आरा जंक्शन, और जिस जगह पर घटना हुई वहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। और बहुत सारे कैमरा भी थे तो जो अगल बगल में थे वो काम नहीं कर रहे थे। दोस्तों, वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है। पुलिस प्रशासन का भी निगरानी रखना चाहिए कि रेलवे स्टेशन पर ऐसी आपराधिक घटनाएं जो सार्वजनिक जगह है नहीं घटें। उसके लिए सतर्क होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है। और इस घटना से हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप इस घटना को कैसे समझते हैं, सोचते हैं? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो पसंद पड़ता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। और जाते जाते मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, यह वीडियो सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और मैं यही चाहता हूँ हमारे श्रोता जो वीडियो देख रहे हैं और जागरूक हों, सचेत रहें और अपने के साथ खुश रहें, शांति से रहें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।